हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा न्यू चैप्टर व्हिच इज मेंसुरेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डू मीन बाय मेंसुरेशन? मेंसुरेशन मीन्स होता है मेजरमेंट। मीनिंग ऑफ मेंसुरेशन इज इक्वल टू मेजरमेंट, मतलब किसी भी चीज का मेजरमेंट लेना। मेजरमेंट कैसे लेते हैं हम? या तो उसका हम पेरीमीटर फाइंड करते हैं या तो उसका हम एरिया फाइंड करते हैं। तो पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर होता है मतलब बाउंड्री, और एरिया मतलब क्या होता है? सपोज कीजिए ये आपका रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल है तो जो रेक्टेंगल की बाउंड्रीज होती हैं वो होंगी आपकी पेरीमीटर, और जो ये पेरीमीटर जो एक रेक्टेंगल है जो स्पेस ऑक्यूपाइड कर रहा है वो होता है हमारा एरिया। सो फर्स्ट स्टार्ट विथ सम ज्योमेट्रिकल फिगर और उनके फॉर्मूला एरिया एंड पेरीमीटर के। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्क्वायर। स्क्वायर आपको पता है जिसकी फोर ऑल फोर साइड्स आर इक्वल होती हैं। सो पेरीमीटर क्या होगा? इसका फॉर्मूला होगा 4 इंटू साइड, क्योंकि हमारा सारी साइड सेम होती हैं। सो एस प्लस एस प्लस एस प्लस एस विच इज इक्वल टू 4 इंटू एस, मतलब 4 इंटू साइड। सिमिलरली एरिया क्या होता है इसका? साइड इंटू साइड। रेक्टेंगल, इसमें आपकी एक लेंथ होती है और एक आपका ब्रेथ होता है। सो फॉर्मूला हो गया 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ये कैसे बना? लेंथ प्लस ब्रेथ, लेंथ प्लस ब्रेथ, ये हो गया आपका पेरीमीटर। आपने लेंथ को ऐड किया, 2 लेंथ प्लस 2 ब्रेथ, फिर 2 आपने कॉमन ले लिया, तो लेंथ प्लस ब्रेथ आपका रिक्वायर्ड फॉर्मूला फॉर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। और एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। नाउ ट्रायंगल। सो हियर इज अ ट्रायंगल जहां पे इसका एक बेस होता है, एक होती है हाइट, और बाकी आपकी सारी साइड्स होती हैं विच इज ए बी एंड सी। ये क्या हुई? आपकी साइड्स हो गई। तो पेरीमीटर मतलब क्या होता है? सारी बाउंड्रीज का सम। इट मींस ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ पे ए बी सी क्या है? ऑल थ्री साइड्स ऑफ ट्रायंगल। और फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल का? हाफ इंटू बेस, बेस और इंटू हाइट। नाउ सर्किल, सर्किल में आपकी रेडियस होती है। सो पेरीमीटर, हम यहाँ पे इसको पेरीमीटर ना बोल के क्या बोलते हैं? सरकमफेरेंस, विच इज इक्वल टू 2 पाई आर। एंड एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। So start with our first exercise. Let's try one. Question number first. A wire is in the shape of rectangle whose dimension is 46 centimeter and 30 centimeter. एक वायर की हेल्प से हमने एक रेक्टेंगल शेप बनाया है जिसकी आपको डायमेंशंस गिवन है। डायमेंशन मींस आपको लेंथ एंड ब्रेथ गिवन है which is 46 and 30. If the same wire is rebent in the shape of a square, हमने उस वायर को फिर से रीवेंट किया और हमने एक स्क्वायर बना दिया। अब आपको इस स्क्वायर की साइड्स फाइंड करनी है। हम सपोज करते हैं साइड्स क्या है इसकी? एक्स है। सो अब आपको पता है कि हमारा बायर सेम है, मतलब बायर की लेंथ सेम है। जो आपकी बायर की लेंथ है वो सेम है, वो चाहे आपका रेक्टेंगल हो चाहे आपका स्क्वायर हो, मतलब इनका पेरीमीटर सेम है। अगर मैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल फाइंड कर लेता हूं तो मतलब वो इक्वल होगा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर के। सो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल फॉर्मूला क्या होता है? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, विच मीन्स 2 इंटू लेंथ आपकी 46 दी है, ब्रेथ आपकी 30 दी है। अपन को ऐड करेंगे विच इज इक्वल टू 76, मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, कितना आएगा? 152 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। क्योंकि बायर हमारा सेम है, मतलब जो हमारा बायर की लेंथ है 152 सेंटीमीटर, ये इसी की हेल्प से हमने स्क्वायर बनाया हुआ है। इट मींस
पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है 4 इंटू साइड किसके इक्वल होगा 152 के। साइड हमने सपोज की वो x है, सो 4 इंटू एक्स इज इक्वल टू 152। 4 मन ट्रांसपोज करेंगे डिवाइड में हो जाएगा 152 अपॉन 4 विच इज इक्वल टू 38 सेंटीमीटर। इट मींस जो आपकी स्क्वायर की साइड क्या दी है 38 सेंटीमीटर गिवन है। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द एरिया ऑफ वॉल एक्सक्लूडिंग द विंडो। एक्सक्लूडिंग मतलब छोड़कर, मतलब आपको विंडो को छोड़कर इस दीवार का एरिया फाइंड करना है। जहां पर आपकी बॉल है वो एक स्क्वायर शेप में है जिसमें आपको उसकी साइड दी है 8 मीटर। इट मींस ये भी आपका 8 मीटर है, ये भी आपका 8 मीटर है और ये भी आपका 8 मीटर है। और उस बॉल में 4 विंडोज दी हैं जिनकी आपको लेंथ दी है 2 मीटर। मतलब आपको ये भी स्क्वायर शेप में, मतलब पूरी आपकी 2 मीटर की ऑल साइड्स जाएंगी विंडोज की। यहाँ पे आपकी 4 विंडोज हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइंड करते हैं पूरी बॉल का एरिया। सो द एरिया ऑफ विंडो एंड बॉल टुगेदर, मतलब हम एक पूरी बॉल का एरिया फाइंड करते हैं। तो वो कितना होगा 8 इंटू 8, मतलब जो हमारा एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड, मतलब 8 इंटू 8 विच इज इक्वल टू 64 मीटर स्क्वायर। नाउ एरिया ऑफ विंडो, अब हम एरिया ऑफ विंडो फाइंड करते हैं। एक विंडो का क्या कितना एरिया होगा 2 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 4 मीटर स्क्वायर। ये आपका एक विंडो का हो गया। ऐसी आपकी 4 विंडोज हैं, मतलब 4 इसका हो गया, 4 इसका हो गया, 4 इसका एंड 4 इसका, तो मल्टीप्लाई बाय 4। तो 4 विंडोज का एरिया कितना हो गया 16 मीटर स्क्वायर। अब हमको पूरी बॉल का एरिया पता है, विंडोज का बॉल एरिया पता है, तो हम इस पूरी बॉल का एरिया से विंडोज के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो एरिया ऑफ बॉल एक्सक्लूडिंग द विंडो विच इज इक्वल टू 64 मीटर स्क्वायर। सेपरेट करेंगे 16 मीटर स्क्वायर को, तो आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया 48 मीटर स्क्वायर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, Sugandha want to paint a triangle in a given wall, red and a square portion with the green. अब एक सुगंधा एक गर्ल है जो इस ट्रायंगल को रेड कलर में कलर करना चाहती है और इस स्क्वायर पोर्शन को ग्रीन में। लीविंग द स्मॉल स्क्वायर बॉक्स, वो यहाँ पे एक स्क्वायर बॉक्स को छोड़ देगी जहां पे वो कलर नहीं करेगी, और इस रेक्टेंगुलर शेप को भी छोड़ देगी यहाँ पर भी वो कलर नहीं करेगी। और उसको आपको बताना है कि उसको कितने एरिया पर कलर करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस पूरे ट्रायंगल का एरिया फाइंड करते हैं। टोटल एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्मूला क्या होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो हाफ इंटू 12, 12 आपका बेस है क्योंकि आपकी साइड ऑफ स्क्वायर है, तो ये भी कितना हो गया 12 हो गया। एंड हाइट, हाइट आपको कैसे फाइंड किया आपने, इतना आपका 12 सेंटीमीटर है और ओवरऑल आपका 18 है, तो ये होगा आपका 18 माइनस 12 विच इज इक्वल टू 6 मीटर। तो आपकी हाइट कितनी आ गई 6 मीटर आ गई। तो हाफ इंटू बेस मतलब 12 इंटू हाइट मतलब 6, सॉल्व करेंगे कितना आएगा 36 मीटर स्क्वायर। नाउ अब हम फाइंड करेंगे इस पूरे, अब हम फाइंड करेंगे छोटे वाले स्क्वायर का एरिया। सो एरिया ऑफ स्क्वायर इन अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1 इंटू 1, क्योंकि आपको यहाँ पर लेंथ कितनी दी है 1 मीटर दी है, तो 1 इंटू 1, तो आपका एरिया कितना आ गया 1 मीटर स्क्वायर। सो अब आपको उसमें रेड कलर का एरिया पोर्शन करना है, रेड कलर करना है पूरे ट्रायंगल में। तो आप इसको छोड़ देंगे, मतलब अगर आप ट्रायंगल वाले एरिया से स्क्वायर वाला एरिया सेपरेट कर देंगे तो आपका रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। सो एरिया जहां पे आपको रेड कलर पोतना है, पेंट करना है 36 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 35 मीटर स्क्वायर। यहाँ पर आपको रेड कलर का कलर पेंट करना है। टोटल एरिया ऑफ स्क्वायर, अब आपको पूरा बड़ा वाला स्क्वायर का एरिया निकालना है विच इज इक्वल टू साइड इंटू साइड।
मतलब 12 इंटू 12 विच इज इक्वल टू 144 मीटर स्क्वायर। नाउ अब आपको एक छोटे रेक्टेंगल का एरिया निकालना है। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इन स्क्वायर 3 इंटू 1, आपको लेंथ दी है 3 और ब्रेथ दी है 1 विच इज इक्वल टू 3 इंटू 1 मतलब 3 मीटर स्क्वायर। अब आपको इस बड़े स्क्वायर से इस छोटा रेक्टेंगल सेपरेट करना है। तो एरिया पेंटेड विद ग्रीन, जहां पे आपको ग्रीन कलर करना है, 144 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 141 मीटर स्क्वायर। ये हो गए आपके रिक्वायर्ड आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, अ हॉर्स इज टाइड विथ 3 मीटर लॉन्ग रोप। एक हॉर्स है जो इस रूप से बंधा हुआ है, एक धागे से, एक रस्सी से बंधा हुआ है। वो उसकी लेंथ दी है आपको 3 मीटर। द हॉर्स मूव इन अ सर्कुलर पाथ, वो सर्कुलर पाथ में मूव करता है अराउंड अ वुडन ब्लॉक पुट एट द सेंटर। जिससे वो बंधा हुआ है वो एक लकड़ी का एक वुडन ब्लॉक है जिससे बंधा हुआ है, और उस रस्सी का कितना लेंथ दी है 3 मीटर। द हॉर्स फॉर्म अ पाथ ऑफ 1 मीटर विथ। तो जब वो हॉर्स घूमता है तो वो एक पाथ रेडी करता है जिसकी आपको मेजरमेंट दी हुई है। सपोज कीजिए ये आपका घोड़ा यहाँ पे बंधा हुआ है, वो 3 मीटर लेंथ पे घूम सकता है मैक्सिमम, और वो घूम घूम कर एक 1 मीटर का पाथ क्रिएट कर देता है। ये कितना है आपका 1 मीटर का है। सो फाइंड द एरिया ऑफ अ पाथ मेड बाय द हॉर्स। अब आपको इस पाथ का एरिया फाइंड करना है। द एक्सटर्नल सर्किल हैज मैक्सिमम रेडियस दैट हॉर्स कैन कवर। और जो इसका ये बाहर वाला जो आपका सर्कल है, वो हॉर्स का मैक्सिमम एरिया कवर करता है, वो इससे बाहर नहीं जा सकता। और वो कवर करता है, वो बनाता है पाथ 1 मीटर का। मतलब अब आपको फर्स्ट ऑफ ऑल सरकमफेरेंस निकालना पड़ेगा बड़े वाले का, देन आपको सरकमफेरेंस निकालना पड़ेगा छोटे वाले का, देन फिर उसका आप सॉल्व करेंगे। सो टोटल पाथ कवर्ड बाय हॉर्स, वो कितना पाथ कवर करता है, विच इज 2 पाई आर, विच इज अपना सरकमफेरेंस मतलब आपका पेरीमीटर। सरकमफेरेंस मतलब आपका पेरीमीटर, विच इज 2 पाई आर, 2 इंटू 22/7 इंटू 3। सो आपका मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 132/7। जब आप 132/7 को डिवाइड करेंगे तब आपका आंसर आएगा 18.8 मीटर स्क्वायर। नाउ अब उसने इनर पाथ में कितना एरिया कवर किया हमको ये फाइंड करना है। सो एरिया कवर्ड बाय इनर कवर्ड बाय द इनर सर्कल ऑफ द पाथ। सो ये आपका बाहर वाला सर्कल हो गया, ये आपका इनर वाला सर्कल हो गया। मतलब वो इतना में कितना एरिया कवर करता है। सो उसके लिए हम फिर से सरकमफेरेंस फाइंड करेंगे विच इज 2 पाई आर। सो 2 इंटू 22/7। अब यहाँ पर 3 - 1 क्यों आ गया, क्योंकि वो अंदर वाले में घूम रहा है। बाहर वाला पूरा कंप्लीट 3 था, यहाँ पे ये 1 मीटर दिया हुआ है, तो आपको ये कितना बचा 2 मीटर बचा। सो ये हो गया आपका 2 मीटर। सो 2 इंटू 22/7 इंटू 2 मल्टीप्लाई करेंगे 88/7, तो आपका आंसर आएगा 12.5 मीटर स्क्वायर। मतलब जो आपका बाहर वाला सरकमफेरेंस है वो कितना आ गया 18.8, और जो उसका अंदर वाला सरकमफेरेंस है वो कितना आ गया 12.5। नाउ अब हमें इस बड़े आउटर सर्कल से हमको छोटा वाला आउटर सर्कल को सेपरेट करना है। इट मींस 18.8 माइनस 12.5, तो आपका पाथ का एरिया आ गया विच इज इक्वल टू 6.3 मीटर स्क्वायर। Now your assignment is that you have to solve let's try first and my turn first of your course book and as well as your practice book. So आपको solve करना है आपका let's try 1 and my turn 1 of chapter mensuration. Thank you. अगर कुछ डाउट होता है तो आप मुझसे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं।